4 जुलाई 2025 अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे या उनकी आजादी का दिन। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आज इंडिपेंडेंस डे की। अमेरिका को बने हुए 250 साल लगभग, यानी अगर आप लगा लें, हो चुके हैं। 1776 में अमेरिका ने एक आजादाना मुल्क के तौर पे अपना जन्म लिया। ब्रितानियों के साथ बेसिकली एक जंग लड़ी, पहले इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। और ये हम जो अमेरिका आज का सोचते हैं वो अमेरिका नहीं था। अब तो अमेरिका पूरा एक आधा कॉन्टिनेंट बेसिकली ऑक्यूपाई करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट उसके। मगर 4 जुलाई 2000 यानी 1776 में एक सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने, जिसके अंदर जॉन हैमिल्टन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, लैंड ओनिंग जो क्लास थी अमेरिका की, उसने जुलाई 4 को 1776 के अंदर एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, उसके ऊपर साइन किया और कहा कि हम आज से आजाद हो रहे हैं ब्रिटानिया से। हम ना किसी बादशाह को मानेंगे और ना उस बादशाह के अहकामात को मानेंगे इस जगह पे जहां पे हम आजादी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे और गुजारना चाहते हैं। अब इसके अंदर लापी लगा के, लिपस्टिक ऑन अ पिग लगा के अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी लगती है, मगर इसके अंदर बड़ी बिजनेस इंटरेस्ट भी मौजूद थी। एक्चुअली थी ही बिजनेस इंटरेस्ट जिन्होंने इस चीज को इस सतह पे पहुंचाया कि जो 13 कॉलोनीज थी ब्रिटानिया की, उन्होंने एक लीगल सेपरेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली लीगल सेपरेशन उन्होंने अनाउंस की और 1776 को उन्होंने आजादी अपनी अपना ली। अब इसके अंदर कौन कौन किरदार इन्वॉल्व थे, हम बात करते हैं कमिटी ऑफ 5 की, जिसके अंदर थॉमस जेफरसन ऑथर थे पहले ड्राफ्ट के। और थॉमस जेफरसन भी बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। थॉमस जेफरसन स्लेव ओनिंग एक लैंड ओनर था, जमींदार था एक तरीके से, और जमींदार के अपने इंटरेस्ट थे, इन्वॉल्वमेंट भी बहुत मौजूद थी। लेकिन इरादा किया कि हमारी इंटरेस्ट जो है वो ब्रिटानिया से हटके है। ब्रिटानिया इस वक्त बहुत उरूज पे था, फैल चुका था। स्पेन, फ्रांस, इवन नेदरलैंड्स के साथ उसकी एक रेस चली हुई थी ग्लोबल डोमिनेशन के ऊपर। इसी वक्त इंडिया के अंदर भी वो पहुंचे थे कुछ अर्सा पहले। वहां पे मुगल कोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी पेशरफ की थी औरंगजेब के सामने एक तरफ। दूसरी जाने वो अमेरिका के अंदर अपने आप को फैला चुके थे। उन्होंने जो लोकल मुकीम थे इंडिजिनस, उनको पहले मारा। फिर ब्रिटानिया से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से उन्होंने लोग इंपोर्ट किए और आहिस्ता आहिस्ता 150-200 साल के अंदर उन्होंने अपना एटलीस्ट ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक डोमिनियन बनाया, ब्रिटिश डोमिनियन। और फिर उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। उस कब्जे को तोड़ने के लिए ऑब्वियसली एक जंग भी हुई, वॉर ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं उसे। उस जंग के भी बड़े डिफरेंट पहलू थे और उस जंग के अंदर बड़े लोग इन्वॉल्व थे। हमने थॉमस जेफरसन की बात की, मगर पहले अमेरिकी सदर जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनका अपना ताल्लुक अमेरिका से पैदाइशी नहीं था, बाहर पैदा हुए थे, वो लड़े थे एक तरफ से। फ्रेंच की भी बहुत सपोर्ट थी अमेरिका को, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी थी, नेपोलियन का दौर था, ब्रिटेन के खिलाफ वो भी एक जंग छिड़ी हुई थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी आया। उन्होंने भी सपोर्ट की 4 जुलाई के अंदर। और फिर एक आजादाना तरीके से ये मुल्क उभर के आया। और जब से ये मुल्क उभर के आया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, यानी रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर लोगों ने कहा कि हम इस पे हल्फ उठाते हैं। हमारा जो इरादा है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से है, इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से है, किसी आदमी से नहीं, किसी नस्ल से नहीं, किसी और चीज से नहीं, एक इरादे से है, एक मकसद से है। और वो मकसद अब दुनिया की पुरानी तरीन, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ डेमोक्रेसी बज़ाहिर तौर पे तो है, मगर एक दुनिया की वाहिद अब सुपर पावर भी है, एक
ढलती हुई सुपर पावर ही सही, जो ब्रिटानिया से निकली, पूरी दुनिया में उसने डोमिनेट किया और इस सुपर पावर की तारीख में इसने अपने आप को बहुत रीइन्वेंट किया, चेंज किया, लेकिन अब आके एक खरब डॉलर का ये एक जानवर बन चुका है, एक जिन बन चुका है, जो जिसके 800 बेसेस या मिलिट्री आउटपोस्ट हैं पूरी दुनिया में, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया में कहीं भी जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, ईरान से लेकर, लिबिया से लेकर, सीरिया से लेकर चाइना तक अगर वो चाहें तो, जिसके अपने इंपीरियल आउटपोस्ट इजराइल, ताइवान, डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन के अंदर, पाकिस्तान तक में, पूरा मिडिल ईस्ट, मशरक़ वस्ता के अंदर भरे में इनके बेसिस एंड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोजीशन। सो 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 2025 तक, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रंप तक अमेरिका में बहुत सारे पहलू आए हैं। सिविल खाना जंगी भी हुई अमेरिका में, सिविल वॉर, जिसके बाद अमेरिका में ये जो स्लेवरी थी या कालों के साथ, अफ्रीकन के साथ, और स्लेव ट्रेड का एक मरकज भी अमेरिका बहुत अरसे तक रहा। सालों साल यहाँ पे ये तशद्दुद रहा नस्ल परस्ती का, सफेद परस्ती का, और उसने तशद्दुद अपना बरपा माइनॉरिटीज के ऊपर अमेरिका के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेटिव अमेरिकन जो मुकीम थे वहां पे, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, उनका भी एक जेनोसाइड हुआ। हमें यही नहीं पता कि कितने नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस वहां पे मारे गए। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 22 मिलियन के करीब नेटिव्स वहां पे मारे गए और उनकी जमीन के ऊपर कब्जा भी किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता वो कब्जा करते 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 उनको ड्राइव आउट करते करते अब पॉकेट्स के अंदर रह गया। अब ये इंपीरियलिज्म हमने देखा, ये ईगो हमने देखा अमेरिका का फिलीपींस में, हमने देखा ये वियतनाम में, हमने देखा ये अफगानिस्तान में, हमने देखा ये इराक में, हमने हर जगह जहां पे अमेरिकन इंपीरियलिज्म फैला, क्यूबा में हमने देखा, लैटिन अमेरिका की पता नहीं कितनी अनगिनत स्टेट्स को अमेरिका ने तबाह करके रख दिया अपनी जिद के अंदर, इस इंपीरियलिज्म के अंदर, कि ताकत का हवस। और फिर अब इस मुकाम पे जब अमेरिका खुद एक सैटेलाइट बन गया, एक ऐसी नफरती कुव्वत का, तशद्दुद और बर्बरियत से शुदा कुव्वत का, जो मशरक़ वस्ता के अंदर भी दहशत फैला रही है और अमेरिका के अंदर भी उसने पूरी सियासी जमातों को ऑप्ट करके रख दिया है। आप मुझे बता सकते हैं कौन सी कुव्वत है जिसने अमेरिका के अंदर टेक ओवर कर लिया एक तरीके से? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।